घुटने की तकलीफ़ आज आम है, किसको नहीं होती है और हर उम्र में। तो ये क्यों होती है, इसका उपाय क्या है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। घुटने के अलग अलग हिस्से हैं, जो ऊपर का नीचे का हड्डी है और जो ये नी कैप है इसके पीछे और बीच में ये जोड़ में जो गैप है, इसमें एक तो चिकनाहट होती है, दूसरा शॉक अब्जॉर्बर मेनिस्कस है। जो हड्डी है उसके ऊपर सफ़ेद रंग का कार्टिलेज होता है। जब हम चलते हैं तो घुटने पे लगभग शरीर का 4 गुना भार गिरता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िंदगी भर में घुटने में कितना लोड पड़ता है। जो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है, आप सोच सकते हैं उनको घुटने पे कितना ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी। कम उम्र में अक्सर देखा गया है बच्चों में तकलीफ़ जो होती है घुटने में, वो इसलिए होती है जिसको आमतौर पे ग्रोइंग पेन कहते हैं, और वो इसलिए होती है कि ये खिंचाव महसूस होता है। कभी कभी विटामिन डी की जो कमी होती है, ये भी हर उम्र में है और हमारे देश में आम है। अगर मार लगती है तो ये जो कार्टिलेज कवरिंग है, इस पर भी जो है दबाव आ सकता है। अलबत्ता जो भी कारण है, आज हमारे देश में घुटने की बीमारी आम है। और ये कैसे महसूस होती है? अक्सर लोगों को शुरुआत में बैठ के उठने में कष्ट महसूस होता है, सीढ़ी ऊपर नीचे चलने में महसूस होता है, सूजन आती है, आवाज़ आती है और कई बार पलथी मार के बैठने में लोगों को कष्ट होता है। इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं? सबसे पहले जब आप आते हैं अस्पताल तो हम आपकी जांच पड़ताल करते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या आपके घुटने में दर्द है, और उसके बाद हम इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे कि एक्सरे। अगर आपकी उम्र कम है और हम घुटना बचा सकते हैं तो हम एक ख़ास किस्म का एक्सरे करते हैं जिसका नाम है स्कैनोग्राम, जिसमें हमको पता चलता है कि क्या आपके पैर सीधे हैं या टेढ़े हैं। अगर हमें ये लगता है कि बीच का जो शॉक अब्जॉर्बर है मेनिस्कस या कार्टिलेज, इसमें कुछ तकलीफ़ है, तो कभी कभी हम एमआरआई भी मांगते हैं। एक्सरे में अगर बिल्कुल गैप नहीं है तो फिर इसका मतलब आपका घुटना पूरी तरीके से ख़राब है, और अगर थोड़ा गैप है तो फिर हम बगैर ऑपरेशन के दूसरी भी तरकीब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर्थराइटिस को घुटने के हम कैसे इसको ट्रीट करते हैं? शुरुआत में जिनका घुटना पूरी तरीके से ख़राब नहीं है, हम उनको दवाई देते हैं, ना कि पेन किलर, लेकिन घुटने में चिकनाहट पैदा करने के लिए भी दवाई देते हैं। इसको हम न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। आम तौर पे ये कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ग्लूकोसामिन, कॉन्ड्रोइटिन और अलग अलग चीज़ हैं। इससे कई बार लोगों को शुरुआत में आराम पहुंचता है। जिनके घुटने पूरी तरीके से ख़राब नहीं है, उनको हम घुटने में इंजेक्शन दे सकते हैं। इंजेक्शन 2 किस्म के हैं। एक होता है अगर उम्र कम है, जिसको कहते हैं स्टेम सेल। इसमें कई बार आपके खुद का हम खून लेते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं और वापस इंजेक्शन देते हैं, जिसको पीआरपी के नाम से आमतौर पर जाना जाता है। और ये सिर्फ कम उम्र के लोगों को हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पीआरपी काम करता है। ये चिकनाहट नहीं पैदा करता है, लेकिन अंदर इन्फ्लेमेशन कम होता है, जिससे दर्द कम होता है। जो लोग बुज़ुर्ग हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनके लिए हम चिकनाहट का इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि 50-55 साल के ऊपर, और इसमें कोई हानि नहीं है। अगर घुटने कम उम्र में घिसते हैं तो कई बार हम जैसे इसको काट के सीधा भी करते हैं पैर को, जिसको ऑस्टियोटमी कहते हैं। आपकी गाड़ी का पहिया अगर टेढ़ा है और उसको टेढ़ा छोड़ेंगे तो जल्द घिसेगा, उसी तरीके से घुटने को अगर टेढ़ा छोड़ा गया तो कम उम्र में घिस जाएगा। जब उम्र ज़्यादा होती है और पूरा घुटना घिस गया है, तब एक ही उपाय है जिसको कहते हैं रिप्लेसमेंट, जोड़ बदलना। ये एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है और आज लोग जोड़ बदला के 6 घंटे में चलते हैं, 1 या 2 दिन में घर जाते हैं और हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी मेंटेन करते हैं। ये या तो पूरी तरीके से हम रिप्लेस करते हैं, जिसको कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट, और आजकल इसमें आधुनिक बेरिंग भी है, जैसे कि ये गोल्ड नी, जो लगाया जाता है कम उम्र में ताकि घुटना ज़्यादा चल सके। अगर आपकी उम्र बहुत
ज़्यादा नहीं है। नो स्टॉप स्टॉप देयर, लेट्स गो बैक। कभी कभी ये देखा गया है कि घुटने का सिर्फ अंदर का हिस्सा घिसता है और ऐसे स्थिति में हम सिर्फ अंदर का हिस्सा बदलते हैं, जिसको पार्शियल या यूनिक कंपार्टमेंटल रिप्लेसमेंट कहते हैं। और इससे लोगों के एक्टिविटी लेवल्स काफ़ी अधिक रहते हैं और काफ़ी लोग पलथी मार के बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं और स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। आज घुटने की जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत लाभ होता है पेशेंट को, ट्रीटमेंट दवाई से लेके इंजेक्शन से लेकर बदलने तक। कई बार हम जब जोड़ बदलते हैं तो उसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे कि रोबोट का भी इस्तेमाल करते हैं।